जय महालक्ष्मी। आज महालक्ष्मी का व्रत है। 24 सितंबर को पूजन का शुभ समय शाम को है। शाम को प्रदोष काल में इस व्रत की पूजन की जाती है। कथा आप कभी भी सुन सकते हैं या पूजन के समय पे भी आप कथा सुन सकते हैं। तो आइए आज महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। सभी प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी सभी के घर में धन भंडार भरे, सदैव निवास करें, खुशियों से घर को भरे। ऐसी प्रार्थना के साथ हाथ में कुछ चावल फूल ले लीजिए और कथा सुनने बैठ जाइए। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज दृष्टराज उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति और पुत्र पौत्र आदि परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसा व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी निवास होकर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के डोरे को बनाया जाता है और उसमें 16 गांठें लगाने के बाद हल्दी से उसे पीला किया जाता है। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूँ डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कुमार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतलाकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियां सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप किस प्रकार मन उदास क्यों है? आपका मन उदास क्यों है? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके पुत्र ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और हाथी की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग में ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजन करने आएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृंदों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवाए। नगर निवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए हुए पंक्तिवन खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र को भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। जब
तब सब नगर नारियों के पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंध पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगर निवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उन्हें पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वाप्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन करा गया। 16 गांठों का डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मधुर संगीत, मधुर लहरियों के साथ भजन कीर्तन एवं संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का व्रत किया और जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्री भी महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन्य धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य पढ़ें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। जय बोलिए सभी महालक्ष्मी मैया की जय। जो भी इस कथा को सुने, हुंकारा लगाए, पढ़े, उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास कीजिएगा। अब आपने जो हाथ में फूल और चावल लिए हैं, उन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और सभी प्रेम से बोलिए जय महालक्ष्मी मैया की जय।